नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण चतुर्वेदी। मित्रों, एक विशिष्ट व्यक्ति विशेष की जन्म कुंडली की छोटी सी चर्चा मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। मुख्यतः 4 बिंदु क्रम में मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा। भारतीय राजनीति पारिवारिक पृष्ठभूमि के तहत गांधी परिवार को कौन नहीं जानता। इस देश के लिए 2 राजनेता हमारे गांधी परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने देश के लिए अपनी जान गंवाई है। मित्रों, भारतीय राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि के तहत वर्तमान समय में आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। सबसे प्राचीन पुरातन पार्टी कांग्रेस पार्टी की बागडोर माननीय सोनिया गांधी जी के हाथों में है, अर्थात कांग्रेस की अध्यक्ष महोदया सोनिया गांधी जी की जन्म कुंडली के सापेक्ष मुख्यतः मैं 4 बिंदु क्रम में आपसे छोटी सी चर्चा करने की इजाजत चाहता हूं। मित्रों, जैसा आप जानते हैं कि जिस मुहूर्त काल में हम और आप जन्म लेते हैं, उस मुहूर्त काल में हमारा जन्म किस नक्षत्र के किस चरण, किस राशि में, किस लग्न में, किस दशा काल में हमारा रूपांतरण हुआ है, अर्थात हम इस मर्तलोक में जन्म लेते हैं। तात्पर्य यही है मित्रों कि हमारे पूर्व जन्म के संचित फल अर्थात प्रारब्ध के रूप में अब भविष्य में हमारे साथ क्या होना है, अर्थात हमारे जन्म कुंडली में वर्तमान वजूद वर्तमान काल को जहां प्रथम भाव लग्न भाव सुशोभित करता है, वहीं पंचम भाव जो भविष्य के भाव को इंडिकेट करता है और 9th जो भाग्य भाव है वह भूतपूर्व जन्म की व्यवस्था को इंडिकेट करता है। अर्थात हम कर्मफल सिद्धांत के तहत हम जन्म लेते हैं कर्मफल भोगने के लिए, अर्थात हमारी जन्म कुंडली जिसे काल पुरुष के रूप में भी जाना गया है, कालचक्र अर्थात जन्मतः मृत्यु वर्ण की प्राप्ति तक के इस समय काल में वह दशा, ग्रहों की चाल, ग्रहों की गोचर व्यवस्था और हमारे लग्न कुंडली के सापेक्ष हमारे कौन से योग कारक ग्रह हैं, कौन से अकारक मारक ग्रह हैं, अर्थात हमारी किस अनुकूल या प्रतिकूल ग्रहों की दशा चलनी है, बहुत सारी चीजें हम सबों को देखनी पड़ती है। अर्थात वैदिक एस्ट्रोलॉजिकल पृष्ठभूमि के तहत एक गणितीय विश्लेषणात्मक प्रविधि का जब हम सुंदर तरीके से विचार करते हैं तो हम एक फलादेश की अंजाम तक पहुंचते हैं। मित्रों, आज मैं वर्तमान समय में कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी जी की जन्म कुंडली पे छोटी सी चर्चा मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। नेट के माध्यम से मुझे जो जानकारी हुई है, 9 दिसंबर 1946 रात्रि 9:30 बजे इटली के तुरीन शहर का तुरीन शहर का जन्म है। माननीय सोनिया गांधी जी की कर्क लग्न कुंडली है। इनका जन्म राहु से संबंधित आद्रा नक्षत्र के पहले चरण में हुआ है। लग्न में ही शनि विराजमान है, अर्थात चंद्रमा से संबंधित कर्क लग्न में मारक अधिपति शनि वक्र पोजीशन में लग्नस्थ है। वहीं इनके जीविका राज कर्म भाव का अधिपति मंगल और पंचम मानसिकता संतान भाव का अधिपति मंगल सूर्य से अस्त होते हुए 6ठे भाव बृहस्पति की मित्र राशि में विराजमान है। वहीं राहु वृषभ राशि का शुक्र की राशि में 11वें लाभ के भाव में विराजमान है। मैंने देखा है, मेरा 16 साल का मेरा स्वयं का अनुभव है कि बड़े बड़े राजनेताओं की जन्म कुंडली में राहु की भावगत स्थिति जब 6ठे भाव या 11th हाउस से होती है तो सुंदर परिणाम की प्राप्ति पाई जाती है। बृहस्पति जो अति योगकारक ग्रह है, जहां भाग्य का अधिपति बृहस्पति शुक्र की स्वयं की राशि शुक्र के साथ 4थे भाव सुख भाव में विराजमान है। बृहस्पति और शुक्र वक्र पोजीशन में 4थे भाव में विराजमान है। एक बृहत्तर स्तर का बृहस्पति की तुला राशिगत अर्थात शत्रु क्षेत्रीय होने के बावजूद भी बृहस्पति का केंद्र में होना विशेष प्रकार के राजयोग का रीजन बनता है, कारण बनता है। पंचम भाव में जहां वृश्चिक राशि का केतु, बुध और सूर्य की युति है। मित्रों, मैं आपका ध्यान मुख्यतः 4 बिंदु पर ले जाना चाहूंगा। शुक्र की महादशा जो इस कर्क लग्न के सापेक्ष देखा जाए तो अकारक ग्रह के रूप में व्यवहृत है, रिप्रेजेंट करता है। अर्थात शुक्र की महादशा का आरंभ 23 अगस्त 2019 से माननीय सोनिया गांधी जी की जन्म कुंडली के तहत
आगामी 20 वर्षों के लिए शुक्र की महादशा का आरंभ हो चुका है, अर्थात 23 अगस्त 2019 से शुक्र की महादशा चल पड़ी है। वर्तमान समय में 1 नवंबर 2020 की उस तारीख तक का मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा। शुक्र की महादशा, शुक्र की अंतर्दशा, राहु के प्रत्यंतर दशा का आरंभ 1 नवंबर 2020 से 3 मई 2021 तक होना है। अर्थात इनकी लग्न कुंडली में जहां शुक्र स्वराशिगत पोजीशन में पंच महापुरुष योग, मालव योग की निर्मिति करता है और 11वें एकादश भाव में राहु है, अर्थात शुक्र और राहु का जो सहसंबंध को रिलेशन बना हुआ है 6ठे 8वें खडाष्टक योग की निर्मिति की वजह से शुक्र की महादशा, अंतर्दशा और राहु की प्रत्यंतर दशा काल एक विषम काल के चिन्हित व्यवस्था को इंगित करती है। मित्रों, विशिष्ट तथ्यात्मक एक संकलन के रूप में मैं आपका पुनः ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। कर्क लग्न में जहां मृत्यु भाव का अधिपति शनि माननीय सोनिया गांधी जी के लग्न में विराजमान है, अर्थात 30 साल पहले की बात मैं करना चाहूंगा। यद्यपि वर्तमान इसी सप्तम भाव की राशि मकर राशि में 24 जनवरी 2020 को शनि गोचर में ट्रांजिट फेज में 2.5 साल के लिए अर्थात 30 महीने के लिए एंट्री अर्थात प्रवेश कर चुके हैं। जब जब मकर राशि में माननीय सोनिया गांधी जी की जन्म कुंडली के सापेक्ष जब शनि मकर राशि में प्रवेश किए हैं गोचर में, पीड़ाकारी कारण का व्यवस्था को संचालित किए हैं, अर्थात 30 साल पहले 16 दिसंबर 1990 को ही माननीय सोनिया गांधी जी की लग्न कुंडली अर्थात लग्न गोचर के सापेक्ष मकर राशिगत शनि जब विराजमान हुए थे, अर्थात 16 दिसंबर 1990 से आगामी 30 माह के लिए एक पीड़ाकारी काल के रूप में माननीय सोनिया गांधी जी को यह अपने विसंगति काल में शनि गोचर में प्रवेश कराए थे। मित्रों, 24 जनवरी 2020 से जहां शनि जो मृत्यु भाव का अधिपति स्वयं अपने राशि में एंट्री कर चुके हैं, वहीं मंगल की लग्न पर नीच दृष्टि है और अकारक ग्रह की दशा अर्थात शुक्र की महादशा में आप चल पड़ी हैं, जिसकी शुरुआत 23 अगस्त 19 से ही प्रारंभ हो चुकी है। 19 सितंबर 2020 को चौथा पॉइंट मेरा है, 19 सितंबर 2020 को जहां राहु और केतु यद्यपि माननीय सोनिया गांधी जी की जन्म कुंडली के सापेक्ष आपकी मिथुन राशि है, वर्तमान समय में राहु आपके राशि से उच्चगत पोजीशन से गुजर रहे हैं, वहीं 19 और 23 सितंबर के मध्यकाल में राहु और केतु गोचर में चेंज कर जाएंगे। अर्थात जन्मतः आपकी वृषभ राशि में जहां राहु हैं, वहीं वृश्चिक राशि में केतु हैं। अर्थात तात्पर्य यही है कि उसी जन्मतः जो जन्मकालीन व्यवस्था में जहां राहु और केतु जिस राशिगत पोजीशन में बने हुए हैं, गोचर में उसी राशि और उसी व्यवस्था में राहु और केतु विराजमान होने वाले हैं। अर्थात 19 सितंबर 2020 को राहु और केतु क्रमशः वृषभ और वृश्चिक राशि में एंट्री कर जाएंगे। जहां राहु की पंचम भाव पर दृष्टिगत रिलेशन बनेगी, वहां ऑलरेडी केतु विराजमान रहेंगे। अर्थात मित्रों, तात्पर्य यही है कि स्वास्थ्य बाधा, मानसिक तनाव की व्याप्ति काल में माननीय सोनिया गांधी जी प्रवेश करेंगे। अर्थात जो फाइनल निष्कर्ष है 1 नवंबर 2020 से 3 मई 2021 का जो अंतराल है, वह राहु की प्रत्यंतर दशा काल, वहीं 19 सितंबर 2020 से राहु और केतु में परिवर्तन, गोचर में परिवर्तन का होना आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके मानसिक भाव के सुंदरता के लिए बेहतर समय नहीं है। मित्रों, मैं इस एपिसोड के माध्यम से माननीय श्रद्धेय सोनिया गांधी जी से, जो श्रद्धा के पात्र हैं, मैं शनि का उपचार कराने की सलाह दूंगा। शनि मृत्यु भाव का अधिपति है, अर्थात किसी महीने की अमावस्या में सरसों तेल या तिल्ली तेल द्वारा शरीर के भार के सब मात्रा में तुलादान करवाएं। यह आवृत्ति 3 अमावस्या लगातार कराएं। शनि मार्केश है। शनि का जो भाव शरीर के सापेक्ष देखा जाए तो हड्डी जोड़, नसों की हिस्सा, किडनी के हिस्से को प्रभावित करता है। शनि का तांत्रिक अर्थात दान के माध्यम से, तुलादान के माध्यम से उपचार करावें। वहीं राहु की 72,000 नियत जप संख्या में राहु की शांति और दशांश हवन कराएं। हवन सामग्री में
हवन सामग्री के साथ दुर्वा दूब की मात्रा भी होनी चाहिए। वहीं माननीय सोनिया गांधी जी को पीला पुखराज येलो सफायर भी धारण करना चाहिए नियत दिन बृहस्पतिवार के नियत दिन को। मित्रों, किसी की लग्न कुंडली, दशा का आरोपण, ग्रह गोचर, आप इसे डिनाइड नहीं कर सकते। ग्रहों की चाल, ग्रहों की प्रकृति, ग्रहों का स्वभाव, आपके लग्न कुंडली से मारक ग्रह कौन से हैं, उनकी छाया गोचर में, दशा में कैसी पड़नी है, दशा से डायरेक्शन मिलती है। और यह शरीर रूपी जो व्यवस्था बनी हुई है, शरीर के किस हिस्से में समस्या आनी है, जीवन के किस परिक्षेत्र में समस्या आनी है, अर्थात एक आकलन के रूप में एस्ट्रोलॉजी हमें आगाह करती है, हमें बचाने का प्रयास करती है। तंत्र मंत्र और यंत्र 3 प्रविधि का इस्तेमाल हर एस्ट्रोलॉजर करता है, अर्थात जो एक ईश्वरी विधा के एक क्रम में, एक वेद के तीसरे नेत्र के रूप में जो एस्ट्रोलॉजी है, जो वैदिक ज्योतिष है, इस ज्योतिष शास्त्र के सुंदर अनुपालन से हम बच सकते हैं। मित्रों, एक छोटी सी चर्चा के साथ मैंने बताने का प्रयास किया कि माननीय सोनिया गांधी जी को अपने स्वास्थ्य के संरक्षणार्थ सुरक्षात्मक तरीके से सुंदर ट्रीट या सुंदर संचालन करने हेतु एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मित्रों, इसी के साथ मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी, प्रयागराज, नमस्कार।